सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आपके लिए आज हम फिर आपके थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का यानी अप्लाइड हिस्ट्री का जो शॉर्टकट ट्रिक है वो लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो टेंशन लेना नहीं है, एक ही करके सारे जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसकी जो ब्रीफ है, कैसे लर्न करना है, कोड्स हैं अब तक आपको बतलाने वाले हैं दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये जो हमारा एफर्ट्स है अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो नजदीक है और बोर्ड एग्जाम से बहुत सारी रिलेटेड चीज जो है वो इस चैनल पे मिलती है दोस्तों, इतना समझ के रखना। अपने जो पिछले साल के जो फ्रेंड्स हैं आपके जिन्होंने बोर्ड एग्जाम अपेयर किए थे उनसे एक बार पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अब एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, ये आपका क्या क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में दोस्तों। अब इसको लर्न कैसे करना है, तो यहाँ पे इसका कोड है विशाल ओसवाल आ रहा है। विशाल एक हमारा दोस्त है, हम ओसवाल जहां हमारे क्लासेस है और वो वहां पे आ रहा है, यानी कि विशाल ओसवाल आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या लर्न करना है दोस्तों। तो सबसे पहली चीज क्या है, अप्लाइड हिस्ट्री। अब आपको सबसे पहले मीनिंग लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अप्लाइड हिस्ट्री। ए फॉर अप्लाइड हिस्ट्री याद रखना। अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री, ये चीज है ठीक है। अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी विच इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इन द कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम्स। बता दे रहा हूं, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे जस्ट हम आए हैं आपको ट्रिक है जो बताने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ए से आ रहा है, देखो आ रहा है, ए आ गया, ठीक है। फिर आता है अपॉर्चुनिटीज। अब अप्लाइड अपॉर्चुनिटीज क्या, अप्लाइड हिस्ट्री अपॉर्चुनिटीज क्या प्रोवाइड करता है। अप्लाइड हिस्ट्री applied history provides opportunities not only to the technical expert but also the common people, enabling them to participate in the conservation and preservation of the projects। ये आपके कितने पॉइंट बन गए, 3 पॉइंट बन गए। बोलोगे 3 कैसे, एक और 2 बताया था ना आपको। अप्लाइड हिस्ट्री इज आल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री दोस्तों, ठीक है। अब अप्लाइड हिस्ट्री इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग विद रिगार्ड टू लीगल प्रोविजंस एंड पब्लिक पॉलिसीज इन द फील्ड ऑफ म्यूजियम आर्काइव्स आने वाला है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन आ चुका है जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग सही कर लेंगे। तो आर्काइव ARCH सॉरी आई भी नहीं आएगा इधर, आर्काइव्स मास मीडिया एसेक्ट्रा, क्लियर हो गया, ठीक है। अप्लाइड हिस्ट्री अब क्या, रिक्वेस्ट पर्सोनल, रिक्वेस्ट एक्सपर्ट पर्सोनल यानी आर, आर से क्या है, आर से आपका आएगा अप्लाइड हिस्ट्री रिक्वायर्स एक्सपर्ट पर्सोनल विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, म्यूजियम एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, एंड दिस personnel should have the sufficient knowledge of the ancient sites। Clear हो गया। और we say various project, the various project, the applied history creates various project which helps to create employment opportunities। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको लर्न हो गई होंगी। किस तरह से लर्न करना, देखो एक बार छोटा कर दे आपको दिखाई देगा क्या क्या। देखो विशाल, विशाल से वेरियस प्रोजेक्ट याद रखना है। विशाल से क्या याद रखोगे, वेरियस प्रोजेक्ट याद रखोगे। ओसवाल ओ से अपॉर्चुनिटीज, या फिर मेरा भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। विशाल ओमकार आ रहा है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ओ से अपॉर्चुनिटीज याद रखनी है। ए से अप्लाइड हिस्ट्री, अप्लाइड हिस्ट्री का क्या मीनिंग लिखना है और अप्लाइड हिस्ट्री को क्या बोला जाता है वो याद रखना है। फिर आर से क्या, रिक्वेस्ट एक्सपर्ट पर्सनल लिखना है। फिर आपका है यानी एच से क्या लिखना है, हेल्पफुल याद रखना है दोस्तों। तो क्लियर हो गया। अब आपको किस तरह से पढ़ना है वो तो ऑलरेडी टिक मैंने पहली वीडियो में बनाई, नहीं देखिए तो जाके चेक आउट कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो चुका है जो दोस्तों वो है आपका रोल ऑफ यूनेस्को इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिटेज। अब यूनेस्को का रोल क्या होता है ये वो यहाँ पे पूछा गया है, तो चलो याद करेंगे। कोड क्या है, हिमालय ऊंचा, हिमालय क्या ऊंचा है और साथ ही साथ वंडरफुल है। क्या है, हिमालय ऊंचा है और क्या है, वंडरफुल है। तो क्या याद रखना है, एच फॉर हिमालय, एच फॉर हेरिटेज। क्या, एच फॉर हिमालय और एच फॉर हेरिटेज। हेरिटेज हेल्प्स इन बिल्डिंग आर आइडेंटिटी, हेरिटेज हेल्प्स इन बिल्डिंग आर आइडेंटिटी। फिर इज आई, ठीक है, आई, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व एंड conserve the heritage for the benefit of the present as well as the future generation। सेकेंड पॉइंट क्या, एच से क्या रखोगे, हेरिटेज, आई से क्या रखोगे, इंपॉर्टेंट याद रखोगे। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, कुछ भी डाउट होगा नहीं आप लोगों को। तो चलो थोड़ा सा बात सही कर लेते हैं, हाँ अब सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यू से यूनेस्को, यू से यूनेस्को याद रखना है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। ये क्या है, इट इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को क्या एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, वर्क करता है किसके टुवर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ बोथ क्या, कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट को किस तरह से मैनेज करना है, ये क्लियर हो गया। अब यूनेस्को ने ए से क्या आ गया, एंड, तो एंड ने क्या किया है, ए से अनाउंस किया है। भैया क्या अनाउंस किया है, अनाउंस ये किया गया है यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को हैज अनाउंस्ड some directives with the objective of promoting the culture and the natural हेरिटेज, हाइट नहीं है, हेरिटेज, समझ में आ गया। अब आता है आपका वंडरफुल। वंडरफुल क्या होता है, वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। अब
as per the as per the directives as per the directives announced by the UNESCO. फिर उसके बाद यूनेस्को डिक्लेयर नहीं सॉरी the heritage are declared as world heritage on the basis of the directives which are declared by the UNESCO. इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा गलती हो जाता है ठीक है, बोलने में गलती हो गया था। क्लियर हो गया। तो पहले क्या, हिमालय इज ऊंचा एंड वंडरफुल, हिमालय क्या है, ऊंचा है वंडरफुल है, एच से हेरिटेज याद रखना है, इस से इंपॉर्टेंट याद रखना है, फिर ऊंचा, ऊंचा से क्या रखना है, यूनेस्को याद रखना है, फिर एंड अनाउंस वंडरफुल क्या है आपका वर्ल्ड हेरिटेज। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कुछ डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है पेटूराम। पेटूराम पढ़ते पढ़ते सो गया। क्या हो गया, पेटूराम जो है पढ़ते पढ़ते सो गया। ये कोड किसका है, चलो देखते हैं। और जो पेटूराम तो सो गए, हमें भी कभी कभी नींद आ जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू हेरिटेज साइट, सॉरी ये क्वेश्चन क्या एक्चुअली वो मैं बताता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू हेरिटेज साइट, ये पूछा गया है। तो लर्न क्या क्या करना है, पेटूराम पी इज प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, याद कर लो, प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन डेवलपमेंट। फिर क्या आता है, पेपी पढ़ते पढ़ते, फिर आता है पी से प्रॉपर प्रिकॉशन, क्या रखो, पी से प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन डेवलपमेंट, पी से प्रॉपर प्रिकॉशन, फिर पार्टिसिपेशन, फिर उसके बाद आपका सिस्टमैटिक प्लान, क्या आएगा, सिस्टमैटिक प्लान, और फिर उसके बाद आएगा आपका आपका आएगा सर्वे इन डिटेल। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब पी से क्या है, प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट से क्या रखना है, विदाउट एनी चेंज। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा, द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कैन बी परफॉर्म विदाउट एनी चेंज इन द हेरिटेज साइट। क्लियर हो गया। फिर अभी हमें सर्वे क्या करना है डिटेल में, किस चीज का, द लोकल, द सोशल स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी ऑफ लोकल पीपल एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय देम शुड बी सर्वेड इन डिटेल, ये आपको याद हो गया। फिर प्रॉपर प्रिकॉशंस से क्या रखना है, प्रॉपर प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल व्हाइल कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट्स। क्लियर है। फिर the participation of local people can be facilitated। फिर उसके बाद आपका आता है systematic planning। तो systematic planning में क्या आ जाएगा आपका, the systematic planning can be designed। अब systematic planning किस लिए करना है, systematic planning can be designed in order to employ the local skills in creative manner and better opportunities। क्लियर हो गया। देखो 3 पी है, 1 2 3, पी यानी क्या है, प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन डेवलपमेंट, फिर उसके बाद आपका ये है प्रॉपर प्रिकॉशंस, और पी से पार्टिसिपेशन है। अब ये जो गया है दोस्तों, ये गया से कुछ वर्ड नहीं चालू हो रहे, बस एक सेंटेंस हम पढ़ते, पेटूराम पढ़ते पढ़ते सो, ये सिर्फ आपको क्या बताया गया, ये आपको एक बोलते ना याद करने के लिए आपको क्या लाइन दी गई, इस वजह से गया जो ऐड किया गया, तो गया जी से कुछ है नहीं दोस्तों। क्लियर हो गया, इतनी चीजें समझ में आ गई। पेटूराम पढ़ते पढ़ते सो गया, तो आपको याद रहेगा, इस वजह से दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है आपका, याद रखना है कोड क्या आपका, रोज फरन जो है रोज रास्ते के ऊपर चलते हुए आता है। क्या है, रोज जो फरन जो रोज है वो एक रास्ते के ऊपर चलते हुए आता है। ठीक है, ये कोड याद रखना है। आर से रोज, एफ पे फरन, ई से एक, आर से रास्ते, के फिर के से के, और फिर यू से ऊपर, सी से चलते, एच से यू हुए, फिर ए से ए, और आता ए से, और फिर है जो है एच से। क्लियर हो गया। अब इस तरह से आपको क्या लर्न करना है, ये आपका क्वेश्चन जो है 10 सोल्यूशन फॉर द प्रेजेंटेशन, क्या दिया हुआ है, प्रिजर्वेशन है ये, 10 सोल्यूशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन इसको सही कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। तो चलो अब आंसर क्या है, सबसे पहले क्या याद रखना है आपका के, इसको थोड़ा सा जूम इन हम लोग कर लेंगे, जूम आउट करेंगे, सॉरी आपके ऊपर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना कि कैसे क्या है, नोइंग द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस सोर्सेज। अब हमें क्या करना है, हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के अलग अलग सोर्सेज को रिलेटेड। सबसे पहली चीज, अब हम कहीं भी अगर हेरिटेज साइट पे जाते तो हमें जो भी रूल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या लेड किया जाता है उसे हमें क्या फॉलो करना चाहिए, इस तरह से कर सकते। फिर एक अनबियास, यानी अनबियास मतलब क्या होता है, एक फेयर अप्रोच होना चाहिए किसके तौर, जो राइटिंग है हिस्ट्री की। ठीक है, जो राइटिंग है हिस्ट्री की, जो हमें हेल्प करेगा क्या, जो ऑथेंसिटी यानी जो बोलते हैं ना करेक्टनेस है आपके डॉक्यूमेंट की, उसको प्रिजर्व करने में।
अब हमें जो ओरल सोर्सेज है उसे कलेक्ट करना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, जो रिटर्न सोर्सेज है उसको रिप्रिंट करना चाहिए। क्यों रिप्रिंट करना चाहिए? ताकि वो क्या हमारे जो फ्यूचर में हमें यूज आ सके या रिसर्च के लिए। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का यूज कर, विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी वी शुड रिकवर द फोटोग्राफ, ऑडियो वीडियो कैसेट्स, क्या ऑडियो वीडियो कैसेट विच कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना रहेगा, इसको कवर करना रहेगा। ठीक है, अब एफर्ट्स टू लर्न, अब क्या करना होगा, साथ ही साथ हमें एफर्ट्स, वी हैव टू टेक द एफर्ट्स टू लर्न द स्क्रिप्ट्स लाइक ब्राह्मी एंड मोदी which will help to reconstruct the history of past। क्लियर है? फिर साथ ही साथ we should have क्या है, the heritage walk should be organized regularly। इसके लिए फिर हमें क्या करना है, we should make aware to the people through the media of speeches, discussion and state plays। To aware the student and the teacher and heritage club should be open in the school। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आपका लर्न करोगे, या आपके आंसर से 10 सॉल्यूशंस आपको क्या दिए गए हैं दोस्तों। कोड है रोज फरहान एक रास्ते के ऊपर से चलते हुए आता है। क्लियर है? क्या आ गया आपका, देखो कोड क्या है, कोड एक बार बता देता हूं। देखो आर से क्या है, ऊपर नीचे होगा दिक्कत नहीं चलेगा क्योंकि ये सोल्यूशन है। तो रोज आर, आर से रिप्रिंट हो जाता है। एफ से क्या आता है, एफ से आता है फॉलो द रूल्स आता है। फिर ई से एफर्ट्स आता है। आर से वापस क्या आता है, रिकवर आता है। फिर के आता है, तो के से हम लोग क्या लिख सकते हैं, नोइंग द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस सोर्सेज। फिर यू से क्या है दोस्तों आपका अनबियास्ड अप्रोच, क्या याद रखना है, अनबियास्ड अप्रोच। ठीक है, फिर एच से क्या है, हेरिटेज वॉक्स। ए से क्या आता है आपका दोस्तों, अवेयर। और फिर एच से क्या आता है, हेरिटेज ऑफ वॉक्स। क्लियर हो गया? तो ये आपका शॉर्टकट रोज फरहान एक रास्ते के ऊपर चलते हुए आता है, तो आपको ये लर्न करना है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन दी रिसर्च। जो मेथड है हिस्ट्री का वो किस तरह से यूजफुल है, कौन से फील्ड में, आपके साइंस के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में और मैनेजमेंट की स्टडीज के। तो याद रखना है, साइंस के लिए यूओ याद रखना है, यूओ। क्या याद रखोगे, यूओ। यू से क्या, अंडरस्टैंडिंग द कॉज, और ओ से क्या, ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। क्या, ओ से ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और यू से अंडरस्टैंडिंग द कॉज। तो यहाँ पे चलो देखेंगे, अगर आप साइंस आपको पहले ऊपर टाइटल मेंशन करना रहेगा, फिर आपको लिखना रहेगा दोस्तों। ठीक है, ऑर्डर टू स्टैंड। अब the history helps in order to understand the chronological order of scientific discoveries, invention and theories। it is essential to know the history of science। ये आपका पहला पॉइंट बन गया साइंस में। दूसरा पॉइंट क्या है, it also helps to understand the cause effect chain that led to the discoveries and invention and facilitate more such discoveries। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये भी हमें बतलाता है कि किस वजह से, किस रीजन की वजह से डिस्कवरी क्या हमने शुरू की थी, इन्वेंशन हुआ है। तो ऐसी और डिस्कवरी के बाद, ऐसी और कौन सी डिस्कवरी हुई, ये भी हमें क्या हेल्प करता है बताने में। तो साइंस के लिए याद करोगे, साइंस के लिए यू ओ याद रखिए या फिर ओ यू, क्या याद रखोगे, ओ यू। ठीक है, अब आर्ट्स को क्या बोलना है, हाई बोलना है। क्या बोलना है दोस्तों, हाई। तो जैसे हम लोग चैट करते हैं तो हाई लिखते हैं ना, एच आई, तो वैसे ही हाई। तो आई से क्या, सबसे पहले आई से इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस आर्ट फॉर्म विद देयर फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, कल्चरल ट्रेडिशंस। भाई एच से क्या याद रखोगे, it helps to understand याद रखना है, it helps to understand the key expression in any art forms, emotional temperament of the artist। फिर मैनेजमेंट स्टडीज के लिए क्या याद रखोगे, पिन याद रखोगे। क्या याद रखोगे दोस्तों, पिन। तो पिन क्या है, it includes the studies of the various factors involved in the chain of production like means of production, human resources और process of production। ठीक है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऐसी चीजें जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प आउट करती है, जो आवश्यक होती है। तो वो यहाँ पे क्या बताया गया। अब एन से क्या आ गया आपका, इट इज नेसेसरी टू हैव द नॉलेज ऑफ द सिमिलर फंक्शनल सिस्टम ऑफ द पास्ट। क्लियर है? अब आपका आता है पी से क्या आएगा, साइकोलॉजिकल कैरेक्टर, the psychological character of the people dependent on the understanding of the social and economic supports the industry and the commercial processes। तो इस तरह से आप याद रखोगे। साइंस के लिए यूओ याद रखोगे, आपके लिए आर्ट्स के लिए क्या रखोगे, हाई याद रखोगे, मैनेजमेंट स्टडीज के लिए पिन याद रखोगे। तो इस तरह से आपका ये जो ब्रीफ वाला आंसर है ये भी आप क्या लर्न कर सकते हो। फिर आपका आता है मोहित काम है चलते बोईसर। मोहित को क्या बोल रहे हैं, मोहित काम है चल चलते बोईसर। बोईसर यानी हमारे यहाँ पे। ठीक है, चलो हाउ कैन वी को रिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आवर प्रेजेंट। हम किस तरह से हमारी जो अप्लाइड हिस्ट्री उसको हमारे प्रेजेंट से के साथ क्या कोरिलेट करते हैं। तो सबसे पहले मीन्स लिखना है। मीन्स मतलब क्या, अप्लाइड हिस्ट्री का मीनिंग क्या है
वो आपको लिखना है। पिछले वाले आंसर में लर्न किया था, सेम चीज लिखनी है, कुछ अलग करना नहीं है। फिर के नॉलेज ऑफ पास, अब के से क्या आएगा, काम है, देखो काम, तो के से क्या आ गया, नॉलेज ऑफ पास, ये हमें क्या बता रहा है, द नॉलेज ऑफ पास हेल्प्स इन डिसाइडिंग आवर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हेरिटेज, द हेरिटेज साइट्स present the heritage sites are available of our ancestors in tangible and intangible form। जो heritage sites है या फिर जो heritage है हमारे ancestors का, वो हमारे tangible या फिर intangible form में क्या present है। curiosity, there is a curiosity to know more about our past because they represent the creative traditions। क्या, the creative traditions। दोस्तों दो यहाँ 2 मिनट, क्रिएटिव ट्रेडिशंस ऑफ पीरियड, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अप्लाइड हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प्स नॉट ओनली टू नो अबाउट द हिस्ट्री बट ऑल्सो टू कंजर्व इट एंड प्रिजर्व इट। यानी अप्लाइड हिस्ट्री हमें क्या हेल्प करता है, हमें ये भी हेल्प करता है, हिस्ट्री के बारे में तो बताता है, साथ ही साथ हमें ये भी हेल्प करता है कि हम उसको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं, ये भी। और फिर इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी रोजगार का तरीका भी क्या बनाता है हमारे लिए, ठीक है। इट इज बोइसर से बेटर इक्विप्ड, it is better equipped to face social challenges in present because the knowledge provide guidance in finding the solution to the contemporary history। ये क्या है, एक better equipment है जो हमें क्या करता है, हेल्प करता है जो चैलेंजेस है प्रेजेंट में उसे फेस करने में, और साथ ही साथ गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम ये जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है इससे हम छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका मोहित काम है। चलते हैं बोइसर, एम से क्या आ गया था मीन्स, फिर उसके बाद के से क्या आ गया था, काम है यानी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ पास्ट। फिर एच से क्या आ गया था, हेरिटेज। फिर उसके बाद चलते सी से क्या था, क्यूरियोसिटी। फिर उसके बाद है से क्या आ गया, हेल्प्स। और फिर उसके बाद आपका बोइसर, ठीक है बोइसर, तो बोइसर से आ गया बेटर इक्विप्ड आ गया था। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई। एक बार फिर बता देता हूँ, अप्लाइड हिस्ट्री का मीनिंग लिखना है। फिर द नॉलेज ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री, the applied history helps us to get the knowledge of past which helps in deciding our course of action। फिर the heritage of our ancestors is present in tangible and intangible form। फिर उसके बाद the applied history, it is a curiosity to know more about our past because they are represent the creative tradition of period। फिर साथ ही साथ it helps applied history helps not only to know about the history but also to conserve it and preserve it। The applied history creates employment opportunities। Applied history is better equipped to face the social challenges in the present because the knowledge provides the guidance in finding the solution to the contemporary issues। तो दोस्तों यहाँ पे आपके थर्ड चैप्टर का जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चन था उसका जो एक्सरसाइज था यहाँ पे हमने बता दिया। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई, समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको नोट्स चाहिए ये है तो दोस्तों। और साथ ही साथ आप जो है इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे दिया गया, अगर कुछ डाउट है कुछ सवाल है तो आप वहां पे भी क्या डीएम कर सकते हो, वहां पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसे ही ट्रिक के साथ। तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपनी पढ़ाई गिरी के साथ करते रहो दोस्तों।